हेलो एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, हम बात करने वाले हैं आपसे आज रवांडा डिपोर्टेशन प्लान की। बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा कि ये रवांडा डिपोर्टेशन प्लान क्या है। रवांडा डिपोर्टेशन प्लान जो यूके का था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ऋषि सुनक की सरकार चली गई। लेबर पार्टी की जो सरकार, जो केयर स्टारमर आए हैं, उन्होंने जो है बेसिकली इस प्लान को रद्द कर दिया है। इसके बावजूद जो है क्या, जर्मनी जर्मनी टू अडॉप्ट रवांडा डिपोर्टेशन प्लान। जर्मनी ही नहीं बल्कि हम देखेंगे कि काफी वेस्टर्न कंट्रीज रवांडा डिपोर्टेशन प्लान या रवांडा जैसा डिपोर्टेशन प्लान, यहां तक कि अगर मैं डेनमार्क की बात करूं या यूरोपियन यूनियन की, उसके अगर यूरोपियन यूनियन में बात करें तो इटली, ये सभी देश जो है इस तरह का एक प्लान अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो आखिरकार ये कौन लोग हैं जो असाइलम सीकर हैं, जिनको जो है वेस्टर्न कंट्रीज अपने यहाँ से निकाल कर किसी थर्ड कंट्री में डंप करना चाहते हैं। तो आखिरकार इस रवांडा डिपोर्टेशन प्लान के बारे में सब कुछ हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं आपके सामने, और देखेंगे कि ये रवांडा डिपोर्टेशन प्लान है क्या। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस रवांडा डिपोर्ट, इसके प्रीलिम्स ही नहीं, आपके मेंस में इससे संबंधित जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ के मिलते रहते हैं इस चैनल के। और क्लास मॉर्निंग में भी अपलोड होती है, इवनिंग में भी एक करंट अफेयर की क्लास अपलोड होती है टॉपिक बेस्ड, और बाकी पीसीएस का जो पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा है वो भी बहुत जबरदस्त वे में चल रहा है। तो आप सभी लोग, और एक साल का पूरा करंट अफेयर भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आरओ हो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं रवांडा डिपोर्टेशन प्लान की। ठीक है, देखो एक्चुअल में यूके का जो रवांडा डिपोर्टेशन प्लान है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, यूके ने इसको समझेंगे अच्छे से कि आखिरकार यूके का क्या प्लान था, रवांडा के साथ कौन सी डील उसकी हुई जिसके कारण रवांडा ऐसा क्या कर रहा है कि वो जो असाइलम सीकर को अपने यहाँ जो है रखने के लिए तैयार हो गया है। इन सभी पे बात करेंगे, बट यहाँ पर जानते हैं नई बात क्या है। नई बात है कि जर्मनी सेज इट विल सेंड असाइलम सीकर्स टू रवांडा बट अंडर एन ओवरसाइट। ठीक है, मतलब जर्मनी ये कह रहा है कि हाँ जो है हम रवांडा भेजेंगे असाइलम सीकर को, लेकिन अंडर एंड ओवरसाइड। और ये जो अंडर एंड ओवरसाइड लिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा गया है अंडर एंड ओवरसाइड कि हाँ जो है हम उसकी मतलब उस पर ध्यान रखेंगे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। ये सब केवल कहने की बातें हैं। कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो ये है कि वेस्टर्न कंट्री जो खासकर जर्मनी और बाकी इस तरह के बहुत सारे कंट्री, अपने यहाँ जो असाइलम सीकर हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको किसी थर्ड कंट्री में डंप किया जा रहा है। ठीक है, और विरोध से बचने के लिए ये सब मनगढ़ंत बातें लिखी जा रही हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब बात होती है रिफ्यूजीज की, शरणार्थियों की, अगर भारत के संबंध में कोई बात आती है तो सारे वेस्टर्न कंट्री जो कि उनके साथ उनको रखना चाहिए, उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब अन्याय हो रहा है, इस तरह की बातें करके और पूरा इंटरनेशनल मीडिया पीछे पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब खुद पे बात आती है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हर वेस्टर्न कंट्री, और वो भी जिसने एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी ट्रीटी साइन की हुई है, ठीक है, रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया हुआ है, उसके बावजूद वो लोग अपने यहाँ के रिफ्यूजी जो हैं उनको किस तरह से असाइलम सीकर्स को बाहर किसी थर्ड कंट्री में डंप करना चाहते हैं। ठीक है, ये सभी पे बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपके सामने ये समझना चाहेंगे आखिर ये जो रवांडा रवांडा हम सुन रहे हैं है क्या रवांडा, ठीक है, किस बला का नाम है। तो देखिए ये अफ्रीकन कंट्री है, खासकर पूर्वी एशिया का। ठीक है, ये यहाँ पर आपको विक्टोरिया लेक दिख रही है, विक्टोरिया लेक के जस्ट बगल में यहाँ पे रवांडा पड़ता है। ठीक है, अगर जूम करके मैप पे देखें तो ये है, ये इधर विक्टोरिया लेक है और ये आपका रवांडा है। रवांडा की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ युगांडा है, इधर आपका तंजानिया पड़ेगा, इधर बुरुंडी पड़ेगा, इधर कांगो रिपब्लिक ठीक है, रिपब्लिक कांगो पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरे क्लास में आपको लगभग में इसी पे बात होने वाली है आपसे। ठीक है, तो ये है रवांडा। ठीक है, ये रवांडा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए एक्चुअल में ये होता कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए एक्चुअली इस मैप को बहुत अच्छे से देखिए और आप समझ पाएंगे इस मैप में कि देखिए जो नंबर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो असाइलम सीकर्स हैं, ठीक है, वो क्रॉस करते हैं चैनल को, इंग्लिश चैनल को। ठीक है, और फ्रांस से बोट से क्रॉस करके इसके बाद में यूके पहुंचते हैं। ठीक है, और जब यूके पहुंचते हैं तो यूके में आप नंबर 2 का पॉइंट देखिए, यूके में क्या किया जाता है, जब ये यूके पहुंचते हैं तो इनको जेट्स में पुट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है और उनको यहाँ पे रवांडा भेज दिया जाता है। ठीक है, उनको यहाँ पर रवांडा भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस रवांडा डिपोर्टेशन प्लान के तहत चल रहा था। अब देखिए हम आखिरकार डील क्या थी, जिसके बारे में आप ऋषि सुनक जब से आए तब से चर्चा में रही है। ठीक है, ऋषि सुनक ने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इवन मतलब कोर्ट के विरोध और बाकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विरोध में जाकर भी ऋषि सुनक ने इसको
एडॉप्ट किया था और कहा कि कोई हमें रोक नहीं सकता, ठीक, कोई हमें रोक नहीं सकता, लेकिन सरकार ही चली गई। तो रोकने के लिए क्या कहा जाए, रोकने के लिए तो कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खैर, तो देखो ये डील क्या है, दी यूके एंड बेसिकली देखो जो रवांडा डील है एक्चुअल में यूके और रवांडा माइग्रेशन और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ठीक है। दी यूके एंड रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, जो उसी को रवांडा डील कहते हैं हम। और इसका जो एमओयू साइन हुआ बेसिकली रवांडा, और ऐसे हम कह सकते हैं कि रवांडा और ब्रिटेन यूके के बीच में जो यूके एंड रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप साइन हुई, डील साइन हुई, उसी को हम रवांडा प्लान कहते हैं, ठीक है। तो ये एमओयू जो साइन हुआ, ठीक है, तो दोनों गवर्नमेंट के बारे में। अब हम इसके बारे में देखो, इसमें क्या कहा गया है कि जो रवांडा है, रवांडा ने ये कहा है कि जो भी असाइलम सीकर हैं और खासकर 1 जनवरी 2022 के बाद से जो है यूके में आ रहे हैं इलीगल तरीके से या कैसे भी अल्लाफुल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके, उनको वो अपने यहाँ होस्ट करेगा, अपने यहाँ रखेगा, ऐसा रवांडा का कहना है, ठीक है। और ध्यान देना, रवांडा एक होल्डिंग सेंटर बनाएगा अपने यहाँ पे, और होल्डिंग सेंटर में क्या किया जाएगा, यहाँ से यूके से जाने वाले जो असाइलम सीकर है उनको रखा जाएगा। जब तक रवांडा की गवर्नमेंट उनके असाइलम को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक वहां पे उनको होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। अब आप सोचिए, यहाँ से जाने के बाद जब वो होल्डिंग सेंटर पहुंचेंगे तो रवांडा गवर्नमेंट किसका एक्सेप्ट करती है, किसका नहीं एक्सेप्ट करती है, कब तक एक्सेप्ट करती है, कब तक उनको वहां होल्डिंग सेंटर में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब अलग बातें हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसके बाद में आप समझिएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। पहली चीज, वो माइनर नहीं होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा रवांडा की तरफ, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम समझेंगे कि आखिरकार अभी तो देखो, चूंकि ये रवांडा जो प्लान है एक्चुअल में यूके और रवांडा के बीच साइन हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पर यूके का प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन से वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां कितने असाइलम सीकर हैं, उनको कहाँ पे भेजा जा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सबको रवांडा ही भेजा जा रहा है, हो सकता है उनके लिए कोई और, उन सबके लिए जो है डंप करने का कोई और देश मिल गया हो, ठीक है, जैसे इटली के लिए कोई और, हम बात करेंगे इन सभी को, ठीक है। तो देखो, इसमें एक चीज, अब इसके लिए क्या होगा कि एक्चुअल में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन फंड के रूप में जो यूके है वो 120 मिलियन पाउंड पे करेगा, ठीक है, 120 मिलियन पाउंड पे करेगा, ठीक है, किसको, रवांडा को। और इतना ही नहीं, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी जो अब तक सेट नहीं है वो भी यूके पे करेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो लगभग 4.7 मिलियन पाउंड का जो है पर डे का खर्चा आता है यूके का, वहां पे जो है जो असाइलम सीकर हैं, जो बेसिकली जिनको वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जो लगभग में 25,000 असाइलम सीकर हैं उनकी बात की जा रही है। अब 2021 के बीच में यही अमाउंट प्रोजेक्टेड था कि 430 मिलियन पाउंड, जो 2022 तक 100 मिलियन पाउंड का बढ़ गया, ठीक है, बढ़ोतरी देखी गई इसमें, ठीक है। तो रवांडा ने बेसिकली, अब देखो रवांडा में क्या किया गया, जब से रवांडा जाने लगेंगे, रवांडा अगर इनको भेजा जाने लगेगा तो हो सकता है कि वहां पर बाकी जो शरणार्थियों का आना है जो भाग के आते हैं उनमें भी कमी आ जाए, ठीक है। अब देखो, इस डील का की कुछ आलोचना भी होती है, और आलोचना, काफी आलोचना हुई थी। आलोचना क्या हुई थी कि जैसे जो लोग हैं इनको कमोडिटी की तरह एक ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, सिंपली इनको क्या किया जा रहा है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबल असाइलम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसका जो है यूके साइन हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अब जो अपनी सिंपली जो है, मैं सिर्फ यूके की बात नहीं, मैं जर्मनी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये असाइलम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे देश पर शिफ्ट कर दी जा रही है। तीसरी चीज, ऐसे देश में जहां पर रवांडा रवांडा का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, रवांडा का रिकॉर्ड रहा है, रवांडा किलिंग्स के नाम पे आप यूके में, अगर सॉरी गूगल पे सर्च करिएगा, आप देखिएगा कि रवांडा किलिंग्स जो आज भी दुनिया भर में जो है सबसे खतरनाक मतलब घटना मानी जाती है, ठीक, इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। और वहां पर हमेशा जो है ये माना सस्पिशियस कस्टडी भी रही है, अनलॉफुल जो आर्बिट्री डिटेंशन रहा है, टार्चर और अब्यूज जैसे प्रोसिक्यूशन, ये सारे मैटर जो है रवांडा के खिलाफ चलते रहे। तो रवांडा जैसे देश में जिसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड ही जो है सही नहीं है, वहां पर असाइलम सीकर को डंप कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी जो असाइलम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको सिर्फ दूसरे देश पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। कहाँ शिफ्ट कर दिया जा रहा है, रवांडा में, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, इसमें ऐसा होता है, आप इस प्रोसेस को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई असाइलम, अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है, मैं आपको बात करूंगा, देखो यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन भी इस तरह की चीजों को अपना रहा है। यूरोपियन यूनियन में कई कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की आगे हम बात करेंगे, इसीलिए हम यहाँ यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। तो चाहे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए या यहाँ पर यूके की बात कर लीजिए, जर्मनी की, किसी चीज एक कंट्री की भी बात कर लीजिए, ठीक है। तो जो इरेगुलर जैसे माइग्रेंट्स हैं जो आते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये असाइलम सीकर हैं।
अब दो कंडीशन होती है उन असाइलम सीकर के बारे में कि जब वहां पे रिफ्यूजी की तरह आए हैं, ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक तो उनको अपने होम कंट्री भेजने की कोशिश की जाती है। अगर वो होम कंट्री चले जाते हैं तो ठीक है, अगर वो होम कंट्री नहीं जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, किसी थर्ड कंट्री में जो है शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है, जैसे रवांडा। ठीक है, ये एक्चुअल में इनका पूरा प्लान वर्क करता है। ठीक है, अब देखो जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में अडॉप्ट द यूकेज कंट्रोवर्शियल रवांडा डिपोर्टेशन प्लान। ठीक है, और एक्चुअल में देखो रवांडा ने ऑफर किया है इस चीज के लिए जर्मनी को कि हाँ जो है आप हमारा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे लगभग में 290 मिलियन पाउंड के आसपास में रवांडा को इस डील के तहत मिले थे। तो रवांडा ने वहां पर एक होल्डिंग सेंटर बनाया, डेवलप किया, असाइलम सीकर्स के लिए जो है एक मतलब बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। अब क्या हुआ कि यहाँ जो है यूके में सरकार चेंज हुई और जो स्टारमर की सरकार आई लेबर पार्टी की, उसने क्या किया, उस प्लान को रद्द कर दिया विरोध के चलते। अब जो है उनका जो वहां पे सेंटर बना हुआ है, वो सेंटर के लिए अब चूंकि उन्होंने खर्चा किया है, उन्होंने सेंटर बनाया है, तो कह रहे हैं भैया तुम नहीं तो कोई थर्ड कंट्री, तो इसलिए उन्होंने जर्मनी को अप्रोच किया और जर्मनी हो सकता है इस चीज के लिए तैयार भी हो जाए। ठीक है, कि हाँ भैया हमारे यहाँ एक होल्डिंग सेंटर भी बना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, आप हमारे यहाँ भेजिए, हम होस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, हम होस्ट करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से उस जो यूके के साथ हुई डील में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, उसको किसी थर्ड कंट्री के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान देना कि जर्मन फेडरल माइग्रेशन कमिश्नर ने भी ये चीज कहा कि बर्लिन वांट्स टू मूव माइग्रेंट्स टू रवांडा। ठीक है, ये किसका, ये जर्मन बेसिकली जो है जर्मन के फेडरल माइग्रेशन कमिश्नर का कहना है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे तो कहेंगे नहीं जब तक कोई मतलब बात ऐसी आएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि रवांडा हैड बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू होस्ट माइग्रेंट यूजिंग फंड्स पावर्ड बाय द यूके, जो यूके से फंड मिला था, तो उससे वहां पर उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि उसको स्क्रैप कर दिया है उस पॉलिसी को। ठीक है, लगभग में 290 मिलियन का रवांडा को उसने डिपोर्टेशन प्लान के तहत 290 मिलियन पाउंड दिए थे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज और है, यहां पर जर्मनी ने एक चीज और एड ऑन की है। जर्मनी ने, आप समझिए, जर्मनी ने एड ऑन किया है कि पीपल हु हैव देयर असाइलम रिक्वेस्ट अप्रूव्ड विल बी अलाउड टू रिटर्न टू जर्मनी। आप वहां पे जाते हैं, रहते हैं रवांडा में, ठीक है, और रवांडा के बाद में अगर मान लेते हैं आप जर्मनी में दोबारा असाइलम के लिए, ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो आपको वहां पे अलाउ कर दिया जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए कहा रखा जा रहा है, आप भी जानते हैं, समझते हैं कि एक बार अगर उनको शिफ्ट कर दिया गया तो दोबारा से उनकी असाइलम रिक्वेस्ट जर्मनी के द्वारा अप्रूव नहीं होनी है। और यूके में क्या था, देखो यूके का की जो डील थी, उसका प्लान क्या था कि अगर आप एक बार यूके से शिफ्ट हो गए वहां पे, तो दोबारा आप जो है रिटर्निंग के लिए असाइलम रिक्वेस्ट वहां पर डाल नहीं सकती यूके में। और जर्मनी में थोड़ा सा ये चेंज है कि हाँ आप असाइलम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अगर अप्रूव होगी तो आप दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो रीजन आप समझिए, यूके से जर्मनी ने सीखा है कि यूके में जो ये स्ट्रिक्ट लॉज थे, इसी की वजह से इतना विरोध हुआ था और जिसकी वजह से इनका प्लान रद्द करना पड़ा। तो उन सबको देखते हुए जर्मनी अपनी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहता है कि भाई हम एक ओवरसाइट भी रखेंगे, देखेंगे, और आप बाद में असाइलम सीकर की तरह अगर रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव होती है तो आप हमारे यहाँ वापस भी आ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, बस एक बार किसी तरह निकल जाओ वहां से। ठीक, देखो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जर्मनी के जो माइग्रेशन कमिश्नर हैं, उन्होंने एक्चुअल में रवांडा डिपोर्टेशन प्लान पे बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि देखिए हम इस डिपोर्टेशन प्लान के लिए एक डिस्कशन ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और उस डिस्कशन में अच्छे से डिस्कस करके, सबसे जो है राय लेके, सबसे सलाह लेके, जो भी डिफिकल्टीज है उनके रिटर्न होने में, उनको दूर करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इस प्लान को लागू करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, देखो कहा गया कि जो रसिया बेलारूस होते हुए इसके बाद जो माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको किसी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री भेजा जाएगा। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मतलब रवांडा ही, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, तो आप वहीं के लिए कह सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो जर्मनी के, हाँ, ये कहा गया कि लेबर्स मूवमेंट मतलब लेबर पार्टी का जो फर्स्ट मूव गवर्नमेंट है, तो उसने रवांडा प्लान को स्क्रैप किया है। मतलब ये बेसिकली रवांडा के द्वारा ये ट्वीट किया गया। ठीक है, ये रवांडा का है। ठीक है, क्या, और नाउ जर्मनी वांट्स टू यूज द फैसिलिटीज वी बिल्ड, मतलब रवांडा के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारा रवांडा प्लान था यूके के द्वारा, उसको चूंकि रद्द कर दिया गया है, तो अब जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको कौन यूज करेगा, जर्मनी। तो देखो जर्मनी के माइग्रेशन कमिश्नर के द्वारा भी इसको कंफर्म किया जा रहा है, और साथ ही जो रवांडा है, रवांडा के द्वारा भी इसको कंफर्म किया जा रहा है। ठीक है,
और फिलहाल के लिए जर्मनी के द्वारा बाद में कुछ क्या कहा गया कि देयर इज नो प्लान फॉर द जर्मन गवर्नमेंट टू डिपोर्ट असाइलम सीकर टू रवांडा। ठीक है, अब देखो एक तरफ जर्मनी के जो कमिश्नर हैं माइग्रेशन कमीशन, उनके द्वारा कहा जा रहा है हाँ वी विल, ठीक है, रवांडा के द्वारा भी इसको कंफर्म किया जा रहा है। इसके बाद में क्या हो रहा है कि जर्मनी के द्वारा मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी पूरी तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, अभी इस प्लान पे सीक्रेटली वर्क किया जा रहा है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला जाता है, जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, कि अभी ऐसा रवांडा डिपोर्ट करने का हमारा कोई प्लान नहीं है, हाँ लेकिन इस पर डिस्कशन चल रहा है। और डिस्कशन जैसे भी ऐसे होगा कि कोई थर्ड कंट्री हमारे असाइलम सीकर को होस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा तो वी विल प्रोसेस दैट। ठीक है, और मतलब बेसिकली हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में जैसे यूनाइटेड किंगडम में था, ठीक है, वैसे ही जर्मन गवर्नमेंट भी इस चीज के प्रेशर में है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनसे टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से एक्चुअल में सिर्फ यही जर्मनी ही नहीं, बाकी देश हम देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन की ईस्टर्न बॉर्डर से होते हुए जो यहाँ पे जर्मनी में दाखिल होते हैं, ठीक है, वो रिफ्यूजी को भी जो है बेसिकली वहां भेजा जाएगा। और इसके अलावा क्या है, बहुत सारे अभी मैं बात करूंगा कि जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है, मैं बात करूंगा। देखो सबसे पहले इसकी देखिएगा, देखिए इसमें एक चीज है कि आखिरकार इन सभी चीजों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है वहां असाइलम सीकर के लिए। पहली चीज वो एडल्ट होना चाहिए, और किसी भी डेंजरस या इलीगल एक्टिविटी में, बेसिकली देखो ये यूके की तरह प्लान है, ठीक है, तो बाकी साथ में माइनर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइनर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ जर्मनी का। अगर मैं जनवरी में 2020 में बात करूं तो लगभग 1340 पीपल जो है वहां पे आए। 2021 में बात करूं तो लगभग 3112, और यही डेटा जनवरी से मई 2022 के बीच में 8000 लोगों का हो गया है। ठीक है, तो मतलब ये जो बेसिकली आप समझिए कि अफ्रीकन कंट्रीज में और कुछ जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है और बाकी जो मिडिल ईस्ट का एरिया है जो इतना अनस्टेबल है, तो वहां से जो बेसिकली लोग हैं भाग रहे हैं या भगाए जा रहे हैं, तो वो जाके इस तरह से किसी तरह से इंग्लिश चैनल को पार करके इसके बाद में यूके में और फिर फ्रांस के जरिए जो है बोट से, और इसके बाद जर्मनी में एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक कि डेनमार्क, आप ध्यान से देखिए, यही मैं बताना चाह रहा, डेनमार्क मूव्स क्लोजर टू सेंडिंग असाइलम सीकर टू रवांडा। मतलब डेनमार्क भी अपने असाइलम सीकर्स को रवांडा जो है भेजना चाह रहा है। ठीक है, यूरोप माइग्रेंट क्राइसिस, इटली टू बिल्ड माइग्रेंट सेंटर इन अल्बेनिया। देखो इटली कहां बनाना चाह रहा है, अल्बेनिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि केवल रवांडा ही उसके लिए जो है एक सीन नहीं है। ठीक है, रवांडा ही नहीं है, ये जो है मतलब दूसरे देशों को भी देख रहे हैं इस चीज के लिए। जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया भी टू वर्क विद यूके ऑन रवांडा स्टाइल प्लान टू असाइलम सीकर्स। देखो ऑस्ट्रेलिया भी बेसिकली पपुआ न्यू गिनी को बहुत सारा फंड देता है असाइलम सीकर्स के लिए, और असाइलम सीकर्स को अपने पपुआ न्यू गिनी भेजने की कोशिश करता है। अभी देखो यूक्रेन से, बेलारूस से, टर्की और अफ्रीका के जरिए ये सब जो यूरोपियन कंट्रीज में खासकर यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं और बाकी जर्मनी साइड में ये सब जो है इंटर करते हैं। ठीक है, देखो अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि देखो हंगरी की यहाँ पे बात की गई कि हंगरी की जो पॉपुलेशन लगभग में अगर मैं बात करूं तो 96 लाख के आसपास में है। ठीक है, वहां पर सिर्फ 45 जो है असाइलम एप्लीकेशन गए हैं, जबकि अगर वही साइप्रस जैसे छोटे देश की जिसकी सिर्फ 12 लाख 12.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, वहां पर 22,000 असाइलम जो एप्लीकेशन प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, ये आपका डेटा है, आप देखेंगे अगर मान लेते हैं इंग्लिश चैनल पार करके जो लोग जो है इलीगल माइग्रेंट्स घुस रहे हैं, उसमें आप देखिए लगातार ये डेटा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2023 में थोड़ी कमी आई है, अदरवाइज ये डेटा लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, डेनमार्क का मैंने बताया ही कि डेनमार्क में भी इस चीज को लेकर विरोध चल रहा है कि भाई इलीगल माइग्रेंट से आप टैकल करिए। ठीक है, और बाकी देखो इटली विल बी द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू सेंड असाइलम सीकर्स टू अल्बेनिया। ठीक है, इटली क्या कर रहा है, इटली अल्बेनिया को में अपना असाइलम सीकर मतलब असाइलम सेंटर बनाना चाह रहा है। ठीक है, देखो इनको तो आप सभी परिचित होंगे, खूब सारी रील्स जो है इनकी वायरल रहती हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उनकी रील्स देखना इनकी। ठीक है, और खासकर प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारी रील्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग परिचित होंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इटली फर्स्ट कंट्री होगा यूरोपियन यूनियन का जो बेसिकली असाइलम सीकर्स को अल्बेनिया भेजेगा। तो ऐसा नहीं, अब देखो इसमें अल्बेनिया जैसे देश, रवांडा जैसे देशों को क्या किया जा रहा है, एक मतलब इलीगल माइग्रेंट्स का डंपिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि देखो ऑस्ट्रेलिया कोर्ट अप्रूव्स $70 मिलियन
पे आउट फॉर पपुआ न्यू गिनी डिटेनीज, मतलब पपुआ न्यू गिनी के जो डिटेनी है उनके लिए जो है कोर्ट ने, ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने इतना पे किया। अब ऑस्ट्रेलिया भी देखा जाए तो इलीगल माइग्रेंट्स पे बहुत सारा खर्चा कर रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी इलीगल माइग्रेंट्स पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि भारत में जो रिफ्यूजी सेंटर बने हुए हैं उनके अलावा बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो एक्चुअल में एक छुपकर जो है पूरे देश में फैले हुए हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जाके देखिए, वहां पे बहुत सारे इस तरह से, मतलब आप डेटा कभी उठा के देखिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।